हेलो फ्रेंड्स, आर्न एकेडमी पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग 5000 का क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं, तो आज उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 28 लेकर आए हैं, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम जैसे बीपीएससी, आरआरबी, ग्रुप डी और बिहार एसएससी जैसे एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आपके लिए सहायक होंगे। सेशन का सभी पीडीएफ आर्न एकेडमी 2.0 टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलते हैं हम अपने आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 28 के पहले प्रश्न पे। तो हमारा पहला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। दक्षिण आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक का विस्तार है, तो उसका सही जवाब है पोतवार बेसिन और तीस्ता के मध्य में। पोतवार बेसिन और तीस्ता के मध्य में शिवालिक का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोण मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है, तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो इसका सही जवाब है बाब अल मंदेव। बाब अल मंदेव जो है वो हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगराजन समिति का संबंध किससे है, तो इसका सही जवाब है भुगतान संतुलन से। भुगतान संतुलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन का स्तर आंकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका सही जवाब है प्रति व्यक्ति आय से। प्रति व्यक्ति आय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है, तो इसका सही जवाब है कुल बचत पर। कुल बचत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका सही जवाब है सेबी के द्वारा। सेबी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर कब लागू हुआ था, तो इसका सही जवाब है 2005 ईस्वी में। 2005 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन मफलर का संबंध है, तो इसका सही जवाब है ध्वनि प्रदूषण से। इसका सही जवाब है ध्वनि प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका सही जवाब है सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही जवाब है गिर उद्यान। गिर उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नई वन नीति कब लाई गई थी, तो इसका सही जवाब है 1988 में। भारत में नई वन नीति कब लाई गई थी? 1988 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झील और झीलें सम्मिलित नहीं है, तो उसका सही जवाब है ग्रेट बैरियर। ग्रेट बैरियर जो है वह ग्रेट लेक्स के अंदर सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में राष्ट्रपति भवन की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है, तो उसका सही जवाब है साधारण बहुमत द्वारा। साधारण बहुमत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक, केवल एक कथन सही है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया, तो इसका सही जवाब है 41वां संशोधन अधिनियम द्वारा। 41वां संशोधन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सही जवाब है इनमें से सभी कथन सत्य हैं। इनमें से सभी कथन सत्य है। ए है यह भारत की देन है, बी है यह 1962 से जारी है, और सी है यह अनौपचारिक साधन है जिससे संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेज स्पीकर को कौन नियुक्त करता है, तो इसका सही जवाब है
भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के तहत अंतर्गत दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, यह कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाज्य उल्लेखित है, तो उसका सही जवाब है भारत शासन अधिनियम 1935 में, भारत शासन अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया था? तो इसका सही जवाब है जनमत संग्रह द्वारा, जनमत संग्रह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस सूची में किया गया है? तो इसका सही जवाब है 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था, तो इसका सही जवाब है उप्र। कौन करता था? उप्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय क्रम में के प्रमुख जैन तीर्थंकर कौन थे? तो उसका सही जवाब है अजितनाथ। कौन थे? अजितनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है, तो उसका सही जवाब है उपनिषद से, उपनिषद से वैष्णव धर्म के बारे में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो इसका सही जवाब है छठा शिलालेख में, अशोक के छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका सही जवाब है वनारोपण, वनारोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक किस देश का निवासी था? तो इसका सही जवाब है फारस का, इसका सही जवाब है फारस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कब कर लिया था? तो इसका सही जवाब है 1562, 1562। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ला चापला की संधि से, ए ला सापला की संधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध निम्न में से किसके समय में लड़ा गया था? तो उसका सही जवाब है लॉर्ड एम्सहर्ट, लॉर्ड एम्सहर्ट के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा था? तो उसका सही जवाब है टी.आर. होम्स ने, टी.आर. होम्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो उसका सही जवाब है एडोल्फ हिटलर ने, एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेता कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ए है भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु क्रिप्स आयोग आया। बी है भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु कैबिनेट आयोग आया। और सी है शिक्षा के विकास हेतु सार्जेंट आयोग आया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है, पराली पादपों का अध्ययन एग्रोनॉमी कहलाता है, पादप जीवाश्मों का युद्ध अध्ययन पैलियोबॉटनी कहलाता है और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, R.H. व्हीलर द्वारा जीवों के कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया? तो इसका सही जवाब है 5, इसका सही जवाब है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है क्रिप्टोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसों के बीज के अपभ्रंशक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो सही जवाब है आर्जीमोन के बीज को, आर्जीमोन के बीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है? तो उसका सही जवाब है विटामिन बी, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए विटामिन B2, ऑप्शन नंबर ए विटामिन B2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनकोना पादप के किस भाग से कुनेन प्राप्त होता है? तो उसका सही जवाब है छाल से,
इसका सही जवाब है छाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? तो इसका सही जवाब है इनमें से सभी। इनमें से सभी। ए है कोलेसिस्टोकाइनिन, बी है सी क्रेटिन और सी है मोटिलिन। ये सभी हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी क्यूपरस लवण के कारण। ऑप्शन नंबर सी क्यूपरस लवण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें। यूरेनियम का समस्थानिक जो है वो नाभिकीय ईंधन में इसका उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट के समस्थानिक का कैंसर के उपचार में उपयोग किया जाता है। आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग गलगंड में किया जाता है और रेडियम के समस्थानिक का द्वितीयक कैंसर के रूप में किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैसों का समूह कहते हैं? तो इसका सही जवाब है समूह 18। समूह 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वेनाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही जवाब है गोल्ड का। इसका सही जवाब है गोल्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यह एक सदिश राशि है। यह कथन असत्य है, यह कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुप्रस्थ रंग का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भूकंपीय तरंगों में एस तरंगे। भूकंप तरंगों में एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है? तो इसका सही जवाब है गामा किरण का उपयोग चुंबकीय तरंग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है, गामा किरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजरने पर निम्न में से किस से विचलन सर्वाधिक होता है? बैगनी से विचलन सर्वाधिक होता है। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसी भी सुझाव के लिए कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।